गुरु भक्ति योग। जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं वे पृथ्वी पर के सच्चे देव हैं। गुरु के सिवाय यह मार्ग कौन दिखा सकता है। गुरु प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और शिष्य को सदा के लिए सुखी करते हैं। जो पूर्णता का मार्ग दिखाते हैं वे गुरु हैं। आध्यात्मिक गुरु निरंतर उपदेश से साधक को तालीम देते हैं। गुरु सच्चे शिष्य को प्रभु की ओर से प्राप्त भेंट है। तमाम शास्त्र जोर देकर गुरु की आवश्यकता मानते हैं। श्री राम जैसे देवी अवतार ने भी श्री वशिष्ठ जी को अपना गुरु माना था और उनकी आज्ञाओं का पालन किया था। शिष्य दुनियावी दृष्टि से चाहे कितना भी महान हो, फिर भी गुरु के सहाय के बिना वह निर्वाण सुख का स्वाद नहीं चख सकता है। गुरु के चरण कमल की धूलि में स्नान किए बिना केवल तपश्चर्या करने से या दान से या वेदों के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कल हमने सुना था कि महात्मा बुद्ध का प्रसंग। सभी शिष्य जीवक के गृह भंडारे की ओर चले गए, लेकिन केवल एक आश्रम में चुल्लपंथक को नहीं ले जाया गया। चुल्लपंथक निर्जन स्थल पर पहुंच गया। जोर जोर से रोया, सबको कोसा, फिर थक कर सिसकता रहा। जब शिष्य इतना बिखर जाता है कि अपने टूटे टुकड़ों को समेटना उसे मुश्किल नहीं असंभव सा लगता है, तब करुणा कर गुरुदेव तत्क्षण पास आ खड़े होते हैं। यही हुआ। बुद्ध वेणुवन के उसी एकांत स्थल पर आ गए अपने पारदर्शी नेत्रों से। बुद्ध ने चुल्लपंथक को निहारा। चुल्लपंथक ने देखा कि गुरुदेव आए हैं। वह तत्काल खड़ा हुआ, बुद्ध का वंदन किया, अश्रुपूर्ण अभिवादन किया, दोनों हाथ जोड़कर 3 बार प्रदक्षिणा की। बुद्ध चुपचाप देखते रहे, कुछ बोले नहीं, परंतु बड़ी दृढ़ता से उन्होंने चुल्लपंथक का हाथ पकड़ा और विहार की ओर चलने लगे। चुल्लपंथक ने बाह छुड़ाने की हल्की सी कोशिश की, रोते रोते प्रतिरोध किया कि गुरुदेव क्यों ले जा रहे हो आप मुझे। वह चैत्य विहार है, मुझ जैसे अचेतन का वहाँ क्या काम है। बुद्ध ने सुनकर भी अनसुना कर दिया, मौन रहे। चुल्लपंथक पर पकड़ ढीली ना की, बड़े अधिकार पूर्वक उसे विहार में वापस ले आए। विहार वीरान था। सभी भिक्षुक जीवक के घर चले गए थे, केवल बुद्ध का जाना शेष था। उनकी प्रतीक्षा में केवल 3-4 भिक्षुक विहार के बहिर्गमन द्वार पर खड़े थे, आश्रम के द्वार पर खड़े थे। बुद्ध अपनी गंधकुटी के सामने रखे शिला पर विराजमान हो गए। चुल्लपंथक श्री चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाया, गुरुदेव आप अंतर्मन की जानते हैं, महाकारुणिक है आप, हृदय में अपार करुणा रखते हैं। आप बताइए स्वामी, मेरे साथ जो पक्षपात हुआ वह ठीक था क्या? आप महापंथक को डांटेंगे नहीं क्या? डांटेंगे ना, अपने साथ मुझे जीवक के घर ले जाएंगे ना? चुल्लपंथक की वही चुल्लू भर सोच उसके
विवेक की नौकाएं कहाँ तैर सकती थी। बुद्ध इस सोच को महासागर बनाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध ने कहा, चुल्लू पंथक, अभी तुम मत सोचो, जो सोचेगा वह अनुचित ही होगा। बस तुझे जो मैं कहता हूँ वह कर। चुल्ल पंथक रुआने से स्वर में बोला, क्या करूं गुरुदेव, यह वंचित कर भी क्या कर सकता है, सभी ने मुझे वंचित कर दिया है। बुद्ध ने कहा, जिसके पास धर्म का सूत्र है अब यानी गुरुदेव का सिद्धांत है, ज्ञान की विधि यानी ब्रह्म ज्ञान है, वह वंचित कैसे हो सकता है। तो यहीं आश्रम में ठहर कर ध्यान कर, एकाग्र होकर शुद्धता का चिंतन कर। शुद्ध में शुद्ध वह एक परमात्मा है, उसके ध्यान में डूब जा। चुल्ल पंथक अभी भी विचलित था। उसे लगा बुद्ध उसकी बातें क्यों नहीं समझ रहे हैं। बुद्ध ने चुल्ल पंथक की डोलती हुई दशा देखी, इसलिए उसे अपना एक शुद्ध वस्त्र प्रदान किया। बोले, चुल्लू, मेरे पीछे से तू इस शुद्ध वस्त्र पर ध्यान लगा कर रखना। चुल्ल पंथक, मैं चले जाऊं तो इस वस्त्र पर एकटक देखते हुए ध्यान करना। आज्ञा देकर बुद्ध विहार से प्रस्थान कर गए। कहने वाले कह सकते हैं कि गुरु की एक ऐसी व्यवस्था न शिष्य के आंसू पोंछे, न उसकी उदासी और निराशा के साए हटाए, न उसके दर्दीली आँखों को सुना, न उसकी शिकायतों को दूर किया, न कुछ समझा न समझाया, न ही उसे अपने संग लिया। बस एक शुद्ध वस्त्र उसके हाथ में थमा कर चले गए। यह कैसी गुरुता है। दरअसल हर अधपकी मति में ऐसा ही छिछला चिंतन चलता है। चुल्ल पंथक भी यही सब सोच रहा था, परंतु आखिर किलसता तो भी कब तक। आखिर सभी जीव भावों का अंत तो आता ही है। अनमने भाव से वह बुद्ध के दिए हुए वस्त्र को ताकने लगा। खाली बैठा बैठा उसे मसलने और रगड़ने लगा। कपड़े पर उसकी सतत दृष्टि जमी रही। प्रभाव यह हुआ कि अंतःकरण में सूरत चढ़ गई, नेत्र मुंद गए, भीतर ध्यान लगने लगा। ध्यान के इन आरंभिक पलों में त्रिकुटी भर यानी भ्रूमध्य में बुद्ध प्रकट दिखाई दिए। उस ध्यान अवस्था में बुद्ध ने कहा कि चुल्ल पंथक, जैसे मेरा यह वस्त्र शुद्ध है, वैसे ही तुझे अपने मन को शुद्ध बनाना है। देख, तेरा मन मैल से गंदा हो गया है, उस पर राग, द्वेष और मोह की मैल आ चढ़ी है। इतना समय गुजर गया, तूने आर्य सत्यों के ज्ञान का अभ्यास ही नहीं किया। तू छोटी छोटी बातों में उलझ गया। अरे तुझे तो निर्वाणगामी बनना है, परम सुख पाना है। इन छोटे छोटे सुखों में उलझ जाएगा, इन छोटी छोटी परिस्थितियों में उलझ जाएगा तो निर्वाण का सुख कैसे चख सकेगा। चुल्ल पंथक, ध्यान कर, ध्यान कर। चुल्ल पंथक का चित्त आत्मलीन होता गया, ध्यान गहराता गया। विचारों की छोटी छोटी तलाइयों से उठकर मन ने आत्मा का अनंत सागर खोज लिया। बस अब तो उसमें डूबते डूबते और डूबते जाना था। इसी अवस्था में कई घंटे गुजर गए। उधर जीवक के घर के महाभोज में बुद्ध के मुख पर बहुत प्रसन्नता थी, बड़े प्रसन्न थे। वे सामान्य सी बातों पर मुस्कुराते और हंस देते। कारण क्या था, केवल बुद्ध जानते थे। उनकी कृपा के वेग से एक जीवन कहीं संवर रहा था, एक साधक अरहंत बन रहा था।